दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश में गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में गरीबी कोई हालत नहीं है। एक सिस्टम है जो गरीब को हर रोज और गरीब बनाता जा रहा है। लेकिन रुकिए, अब भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the world's fourth largest economy. $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ तो शायद अब सब कुछ बदल गया होगा, है ना? अब तो आप सबके खुद के मकान होंगे और आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं रही होगी। और इससे पहले देश में जो गरीबी थी वो तो बस अब किताबों में रह गई होगी, है ना? चलिए इसी बात पर ताली बजा देते हैं, या फिर अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए आप। वाकई हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बन गए हैं। दोस्तों, ये तो था मजाक जो इस देश के लोगों के साथ हो रहा है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के नाम पर। हकीकत ये है, हम आज भी उस देश में जीते हैं जिस देश की 50% से ज्यादा आबादी न्यूट्रिशन फूड तक अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम उस देश में जीते हैं जिस देश के लोग अपने घर पर फ्रूट्स तब लाते हैं जब कोई मेहमान आया हो घर पर। लेकिन हाँ, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम उस देश में जीते हैं जिस देश में स्कूल्स में शिक्षक सही से नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स की कमी है और गरीब लोग इलाज कराने की जगह मजबूर हैं दुआ करने के लिए। लेकिन हाँ, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दोस्तों, हकीकत ये है, हम आज भी उस देश में जीते हैं जिस देश के 7 करोड़ लोग अपना पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ 62 रुपीस में गुजारते हैं। लेकिन ये बात जो आपको मजाक लग रही, जिस पर आपको हंसी आ रही थी, ये उस वक्त आपको तकलीफ देने लगेगी जब आपको ये जानकारी मिलेगी कि आजादी के 77 सालों बाद भी हमारे देश में 7 करोड़ से अधिक आबादी ऐसी है जो दिन भर की ये 62 रुपए नहीं कमा पाती। वही 62 रुपीस जिसमें 1 किलो दाल तक नहीं आती, वही 62 रुपीस जिसमें 1 लीटर पेट्रोल नहीं आता। हाँ, 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी वही 62 रुपीस जो आपके सुबह की चाय की कीमत होती है, उसी में इस देश में 7 करोड़ लोग अपना पूरा दिन गुजारते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं जो हर रोज एक नई उम्मीद लेकर जागते हैं कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। दोस्तों, इसी देश में एक तरफ बड़ी बड़ी गगन चूमती हुई इमारतें, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, और दूसरी तरफ इसी देश में वो लोग जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर रोज और मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें देश में एम्प्लॉयमेंट की, CLFS रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में कामगार आबादी 58% थी। मतलब 15 साल से ज्यादा उम्र की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 58% लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं और बाकी के 42% लोग या तो नौकरियां ढूंढ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरियां ढूंढना छोड़ चुके हैं। मतलब हर 100 में से 58 लोग ही काम कर रहे हैं और बाकी के लोग इन लोगों पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको 3.2% बताया गया है। सुनने में तो बहुत कम लग रहा होगा ना, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो लोग गांव में रहते हैं और छोटे मोटे बिजनेस और खेती करते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट की तरह दिखाया गया है। उनके पास काम तो है, लेकिन उससे उनका इतना पैसा नहीं बनता जिससे वो अपना घर चला पाए। इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। काम तो है लेकिन उतना नहीं जिससे घर अच्छे से चल पाए। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स की, जिनके पास तो डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं, 2022 और 2023 के बीच में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.4% था। मतलब हर 7 ग्रेजुएट में 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉय था। और 2021 और 2022 के बीच में ये आंकड़ा और भी ज्यादा था, 14.9% था। मतलब एजुकेशन में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन नौकरियों में नहीं। इसीलिए देश में आज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। दोस्तों, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनमें से 92% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। मतलब जहां पर पेंशन नहीं,
जहां पर हेल्थ केयर की कोई सुविधा नहीं, जहां पर इनको नौकरी की कोई गारंटी नहीं। मतलब जो नौकरी आज है कल वो नौकरी रहेगी ना रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक कोई मेडिकल इमरजेंसी इनको आ जाए या फिर 1 या 2 महीने की सैलरी नहीं आए तो पूरे का पूरा परिवार दोबारा से गरीबी में चले जाता है। दोस्तों, गरीबों के पास हथियार ही क्या होता है? एक तो एजुकेशन और दूसरा स्वास्थ्य। दोस्तों, एसर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले 74% बच्चे 2nd स्टैंडर्ड की क्लास की बुक तक नहीं पढ़ पाते। और नीति आयोग के अनुसार 63% भारतीय अपना मेडिकल खर्चा खुद उठाते हैं और एक बार हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्चा 50,000 तक हो सकता है। और देश में जब एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज ही ठीक नहीं है तो गरीब न सिर्फ गरीब बनकर रहते हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये गरीब ही रहते हैं। तो एक देश और दो भारत, एक तरफ वो चमकदार मॉल्स, बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, और दूसरी तरफ जहां स्कूल में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, किसान जो देश का पेट भरते हैं वो खुद अपने घर के लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं है, ये भारत के ख्वाब और हकीकत के बीच की दीवार है। दोस्तों, यही है असली सच्चाई। जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया वो खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। किसान, मजदूर, ठेले वाले, ड्राइवर जो हर रोज देश के इंजन को चलाते हैं, वही लोग इस सिस्टम के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि भारत कैसे बदल सकता है? हाँ, इतने अंधेरे में भी अभी उम्मीद बाकी है। तब जब हम जीडीपी के नंबर से ज्यादा हर भारतीय की जिंदगी पर ध्यान दें। पहला कदम जो विकास बस शहरों और अमीरों तक सीमित है, उस विकास को गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और छोटे मोटे व्यापारी तक पहुंचाना पड़ेगा। और दूसरा कदम जॉब्स क्रिएट करना। हर साल इतने बच्चे ग्रेजुएट पास आउट होते हैं लेकिन नौकरियां नहीं। अगर सरकार छोटे छोटे बिजनेसेस में, एग्रीकल्चर में और स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें तो गांव-गांव में काम मिलने लगेगा, लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। और तीसरा कदम, हमारे देश में जितने भी एम्प्लॉयज हैं मोस्टली उसमें 92% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं, जहां पर उन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, ना उनको पेंशन मिलती है। अगर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा, इनकी ज़िंदगियों में और बेहतरी आएगी। और चौथा जो सल्यूशन है वो अपने देश का एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को ठीक बनाए, जहां स्कूलों में अच्छी शिक्षक हो, स्कूल्स रूम अच्छे हो और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं रही हो। और किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसके देश के गरीब लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो देश आगे बढ़ सकता है। जीडीपी के नंबरों से ज्यादा उस देश के लोगों की जिंदगी पर ध्यान दिया जाए, तब इस देश में बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, अब भारत तो दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इसी देश में 7 करोड़ लोग अपना पूरा दिन 62 रुपीस में गुजारते हैं। तो क्या ये वाकई में तरक्की है? जब तक जीडीपी इंसान की जिंदगी से ज्यादा चमकती रहेगी तब तक ये हमारी तरक्की अधूरी रहेगी। देश तब मजबूत होता है जब उसका सबसे गरीब इंसान हिम्मत से ये कह सके, हाँ अब जिंदगी बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा। और एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए